का अस्तित्व, स्त्री का अस्तित्व कैसा है, क्या है, और आज के परिवेश में स्त्री जिस अस्तित्व को बनाने में जुटी है या जिस अस्तित्व को लेकर के खड़ी है, या घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो कहावत है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं स्त्री को लेकर के, ऐसे में अपने उस जो प्रियंका एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो अदिति कह रही हैं, या जो खोखलापन दिमाग में आ गया कि अपने आप को सामने लाने के लिए हम कुछ भी कर देंगे, तो अपने अस्तित्व को बनाए रखना कैसे संभव है। मैं मोनिका जी को आमंत्रित कर रही हूँ। व्यक्तिगत अस्तित्व, खासकर स्त्री है इसमें, व्यक्तिगत अस्तित्व और परिवार, पुरुष भी है पर व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए स्त्री की लड़ाई कुछ अलग तरह की होती है। मैं बात मोनिका जी से करवा रही हूँ। हेलो, नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य और गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और सभी अतिथि गणों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर अंजलि अस्थाना जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूँ। मैं टैलेंट हट फाउंडेशन की चेयरपर्सन मोनिका गुप्ता, और मेरी संस्था शिक्षा और कला के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब मैं सीधे विषय पर आती हूँ। मेरा विषय है व्यक्तिगत अस्तित्व और परिवार की भूमिका। व्यक्तिगत अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व का वास्तविक अर्थ है पहचान, वजूद, होने का भाव। जब हम इस दुनिया में या समाज में या अपने परिवार में एक होने का एहसास कराते हैं, चाहे वो बच्चे को हो, चाहे पति को हो, चाहे नंद को हो, चाहे सास को हो, चाहे हर एक रिश्ते में अगर हम होने का भाव कराते हैं तो वहीं से हमारा अस्तित्व की शुरुआत होती है। ना कि सिर्फ और सिर्फ पति पशु तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैंने अब तक का जो जीवन व्यतीत किया है, जिन अनुभवों को मैंने महसूस किया है, मैं उन्हीं अनुभवों के अनुसार मैं आप सबके समक्ष मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक स्त्री को केवल अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है। हम अपने आप को, अपने विचारों को किस दिशा में ले जा रहे हैं, सही दिशा है, सही कार्य है, और हर एक रिश्ते में प्रेम होता है, स्नेह होता है, अपनापन होता है। और निर्णय लेते समय हमें अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे, अपनी कमियों पे, अगर हर एक व्यक्ति, हम ये जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है तो कहीं ना कहीं सुधार की भावना होती है। हालांकि मेरे अस्तित्व एवं स्वाभिमान शब्दों को समझने में मुझे एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा, क्योंकि ना तो मैं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों की कमी थी, और ना आपको समझने या मुझे समझने वाले कोई ऐसा व्यक्ति ही मिलता है। मैं ना तो वैज्ञानिक हूँ, ना राजनीतिक, ना समाजशास्त्री, और ना श्रेष्ठ पद प्राप्त महिला। मेरा अस्तित्व ही मेरी शिक्षिका के रूप में आप सबके समक्ष है। मैं जानती हूँ मेरे व्यक्तित्व में कोई ऐसा विशेष गुण या विशेष उपलब्धि प्राप्त करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर इतना मैं अवश्य कह सकती हूँ, मुझे अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए, और हर स्त्री को अपने विचार को प्रकट करने की परिवार में स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए, जिससे वो अच्छे निर्णय लेकर के अपने परिवार को आगे सही दिशा में, सही गुण दोष सब देखते हुए सही दिशा में बच्चों को, परिवार के सभी संबंधों को लेकर आगे चल सकती है।
पारिवारिक जीवन की गाड़ी सदस्यों के त्याग, प्रेम, स्नेह, आदर भाव से हमारी गाड़ी चलती है। परिवार के हर एक सदस्य में आदर का भाव, माता के लिए प्रेम, भाई के लिए स्नेह, बहन के लिए अपनापन होता है। और परिवार के इन्हीं सारे भाव में, रिश्तों में इन्हीं सारे भावों की कमी होती है। जो कुछ बच्चे जैसे होते हैं वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। घर के एक एक सदस्य किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, सब अपने अपने में रहते हैं, अपनी अपनी सबने एक दुनिया बना ली है, एक कोना बना लिया है और उसी कोने में रहना चाहते हैं। और अपने ही अगर कोई गुण देखे, अपने ही दोष देखे और अपनी ताकत को पहचान जाए तो वो आधी समस्याएं तो वहीं पे ही खत्म हो सकती हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं अकेला भला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला भला क्या कर सकता हूँ, या कुछ भी बदलने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये सब ऐसे चलेगा, उस दिन हमारी सोच, हम इसके विपरीत सोचकर सही दिशा, सही ज्ञान और ईमानदारी के साथ बदलाव लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसका सटीक उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने पूरे देश की ही क्या, पूरे विदेशों की सोच तक बदल कर रख दी है कि हाँ, हम एकता के सूत्र में बंध कर एकजुट हो करके एक परिवार, एक संस्था, एक संगठन को आगे ले जा सकते हैं। और परिवार में मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप सक्षम हैं, सामर्थ्य है, तो आप अपने परिवार का हाथ थामकर, सहयोग की भावना रखकर और उनकी मतलब हर एक फील्ड में आप मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही आगे बढ़कर शक्तिशाली होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परिवार के हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर एक रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं उन पलों की, अगर आपको परिवार में आनंद की अनुभूति चाहिए तो परिवार के हर रिश्तों को संजो कर रखिए, समेट कर रखिए और आदर और सम्मान के साथ, इन भावों के साथ आप अपने परिवार को एकत्रित कर सकते हैं। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आपके मन में जितनी भी गांठें पड़ी हुई हैं किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर, तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है, अपनी गांठों को खोलिए और हर उस रिश्ते से प्यार करिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। बहुत सत्य के आधार पे जीवन जीना चाहिए कि जीवन बहुत छोटा है। हम समाज में, अपने परिवार में हम क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। बस मैं इन्हीं छोटी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, जो इतने अच्छे ढंग से आपने सुना। मैं पहली बार इस मंच पर आई हूँ और पहली बार घर से निकलकर इस मंच पर आकर के आप सबके समक्ष बोल रही हूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ, आप सब परिवार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।